हे वेलकम यू ऑल गाइस। इस वीडियो में बात करेंगे यार यूपी लेखपाल मेंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट। लेकिन उससे पहले यार थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। अभी यूट्यूब पे जो नौटंकी चल रहा है यार, 40 नंबर वालों को 50 नंबर वालों को भी एग्ज़ाम देने का मौका मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। यू डिज़र्विंग मैन। आई मीन एक कट ऑफ है, उसको तुम क्रॉस नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें क्यों मौका मिलना चाहिए यार। अब ऐसा तो है नहीं कि जितने बंदे सबको ही जॉब नहीं मिलेगी यार। दिस इज ये तुम यार अब इतनी प्रिपरेशन किए होगे तो तुमने एक प्रोवर्ब तो सुना ही होगा ना, एक अनाज 100 में। यहाँ पे कंपटीशन हाई है यार। और कंपटीशन का मतलब ही क्या है? अगर सभी जो बंदे 19 नंबर लाए हैं, 80 नंबर लाए हैं, 70 नंबर लाए हैं, उसने जो मेहनत किया है उसको तुम फोकट में ही समझ रहे हो। मतलब कि उसकी उसकी मेहनत की कोई कोई नहीं, मतलब ऐसे ही फोकट में ही कर रहा है तो सबको ही ले लो यार। पॉसिबल नहीं, ये नॉनसेंस है। और इसमें मुझे कोई लॉजिक नहीं नज़र नहीं आता कि 50 वालों कोई भी एंटर क्यों, यहाँ मजाक चल रहा है क्या? This is a serious game, man. This is serious. If you can't perform good enough, you can't be in this race. It is as simple as that. इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं यार, है ना। तो ये मुझे समझ में नहीं आता है। या तो तुम कंपटीशन का मतलब ही नहीं समझते हो। अगर नहीं समझते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपटीशन। सबको एंट्री नहीं मिल सकती भाई, कम ऑन। चलो यार, इस बात को तुम समझ गए होगे और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एग्री भी करते होगे भाई। अगर अब तो यार फिर 10 मार्क्स वालों को भी एंट्री दे दो, फिर कंपटीशन का मतलब ही क्या रह गया? और जो बंदे इतने टाइम से 90 मार्क्स ला के लाए हैं उसको, मतलब उसका तो मेहनत फोकट ही है। मतलब सभी ऑन द सेम पेज। मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है। दिस इज स्टूपिड एंड आई डोंट सपोर्ट इट एनीवे। यार यूपी लेखपाल मेंस का कट ऑफ क्या हो सकता है? देखो यार, पहली बात तो अब ये नहीं है कि यार वी ऑल नो कि यार कितने बंदे एग्ज़ाम देने वाले हैं। 2,47,000 48,000 अप्रॉक्स अगर लेके चले तो यार अगर मान लो, क्योंकि यार मेंस है तो इसमें बंदे एब्सेंट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं ना। क्योंकि यार आफ्टर ऑल इसके बाद तुम्हें जॉब मिल सकती है। तो कोई क्यों ऐसा रेयर टू रेयरेस्ट केस में हो कि या किसी की और कहीं जॉब लगी या कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन हो गया तो ही वो बंदा एग्ज़ाम नहीं देगा। अदरवाइज़ अटेंडेंस में तो कोई ये नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यार कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ तो कट ऑफ उतनी भी नहीं ज़्यादा जाएगी, या कम तो नहीं जाएगी, इतना तो समझते ही होगे। लेकिन उतना भी नहीं जाएगा जितना कि एकदम बहुत है। लेकिन अगर क्वेश्चन ईजी हो गया तो ऑफ कोर्स कट ऑफ भी तो बहुत ज़्यादा हाई जाएगा यार। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन यार ये एक मेंस एग्ज़ाम है और क्वेश्चन उतना भी इजी नहीं होगा, इतना तो समझते ही हो यार। फिर मेंस का मतलब ही क्या है यार? अगर मेंस में भी तुम प्रीलिम्स की तरह इजी क्वेश्चन दोगे तो इट डजंट मेक सेंस, इजंट इट? सो अगर इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखो तो, क्योंकि ये मेंस है और इसके बाद जॉब मिल जानी है, इसमें कोई फिज़िकल ऐसा कुछ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सबके पास डॉक्यूमेंट है, वो एक अलग ही एंगल है। जनरल के लिए यार, क्योंकि क्वेश्चन उतना भी इजी नहीं होगा। अगर तुम यार 85 स्कोर कर ले रहे हो, इवन जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस तीनों के लिए मैं बता रहा, क्योंकि यार मार्क्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अभी प्रीलिम्स में भी तुम देखेगा और ऐसे भी अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तुम देख लो ना, 1-2 नंबर का ही फ़र्क रहता है। तो ज़्यादा फ़र्क इन तीनों कैटेगरी में होती नहीं है एक्चुअली। इवन आजकल तो ओबीसी की कट ऑफ जनरल से भी ज़्यादा होती है। तो यार जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की 85
तो आई थिंक चाहिए होगा, इससे कम। क्योंकि यार ये समझो यार, इसके बाद जॉब मिलना है, इसके बाद तुम्हें कोई और एग्ज़ाम नहीं देना। दिस इज़ फाइनल, दिस इज़ फाइनल। यू इधर यू विल इन और आउट, दिस इज़ एज सिंपल स्टेप। इस इन बिटवीन कुछ नहीं है। एग्ज़ाम दे दो, सिलेक्शन हो गया या तो आउट हो गए, ऐसा कुछ नहीं। इन बिटवीन वाला यहाँ चक्कर ही नहीं है। फीमेल्स का अलग कट ऑफ बना था, तो फीमेल्स की भी अगर बात करें तो इवन मुझे लगता है गर्ल्स आर मोर कॉम्पिटिटिव देन बॉयज़। आई मीन तुम लाइक they are insane, they are crazy about government job, right? Guys are also, but their dedication is like another level, right? So यार अगर फीमेल की अगर ऐसा बनता है तो फीमेल की भी इतने से कम नहीं जाने वाली है यार। 85 ही होगा, इससे कम नहीं होगा। you know if you are getting more than this, that is gonna be more beneficial for you, but you can't expect less than this, right? So general, OBC and girls and EWS 85 तो लाना ही होगा। 85 to 90 के बीच में ही रहेगा। इतना भी ज़्यादा हाई एकदम 90 क्रॉस कर जाएगा ऐसा नहीं है। और क्वेश्चन उतना भी आसान नहीं होगा यार। मेन से अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर तुमने कोई और मेंस का एग्ज़ाम दिया हुआ तो तुमने इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हो कि उतनी भी क्वेश्चन इजी नहीं होती है, राइट? तो और यार SC ST का देख लो तो क्योंकि ये जॉब के लिए है तो 75 तो चाहिए ही होगा यार, 70। और ST के लिए लाइक 70 तक तो करना ही होगा। इससे कम में यार चांस नहीं है, इससे कम में चांस नहीं है भाई। ये जॉब के लिए फ़ाइट होने वाली है और कहीं ना कहीं कंपटीशन तो हाई होगा ही यार, इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं यार। इतनी पॉपुलेशन है और सबको नौकरी चाहिए ना, है ना? तो ये सब फैक्टर को ध्यान में रखे तो यार इतना तो चाहिए ही होगा। अगर इतना से कम की उम्मीद मत करो यार, उम्मीद करना भी सही नहीं होगा। क्योंकि यार भाई everyone wants job, right? So चीज़ें इतनी सी है, इतने सारे लोग हैं तो फिल्टर आउट तो करना ही होगा ना। कैसे होगा? वो नंबर के थ्रू ही हो सकता है, राइट? तो गाइस बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई। और तुम्हें क्या लगता है यार, लेट मी नो कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या कट ऑफ हो सकता है। तुम अपनी भी प्रेडिक्शन को कमेंट डाउन कर सकते हो, राइट? सो अपने प्रेडिक्शन को भी बताओ, क्या विथ लॉजिक अगर बता सकते हो तो बताओ, राइट? चलो यार देखते हैं। लेकिन यार मैं हर एक आस्पेक्ट को प्रॉपरली इवैल्यूएट करने के बाद ही बता रहा हूँ। सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मीनवाइल आई थिंक दिस इज़ गोना बी द curve as far as UP Lekhpal 2022 is concerned. Here we go guys. This is me signing off from this video. अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, या लाइक करो और शेयर करो। हैव अ ग्रेट डे।